दो तीन छोटी छोटी रिक्वेस्ट इससे पहले कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। आप जहाँ पर भी हैं, अपने घर में या कहीं पर भी हैं, तो करीब करीब एक से 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लीजिए। और अगर आपके पास नोट पैड है, अगर आपके पास डायरी और पेन है, तो लेकर कोई एकांत जगह अपने घर में ढूंढ लीजिए, ताकि आराम से बैठकर आप इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड कर सकें और आपको कुछ सीखने को मिल सके उस बिज़नेस के बारे में जिस बिज़नेस को आपने ज्वाइन किया है। बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली इस बिज़नेस को स्टार्ट किया होगा। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कल ही इस बिज़नेस को स्टार्ट किया हो, या लास्ट मंथ इनरोलमेंट किया हो, लास्ट 2 मंथ्स में इनरोलमेंट किया हो। जब भी आपने इस बिज़नेस में को इनरोल किया है, आप आराम से इस बिज़नेस ट्रेनिंग को आराम से बैठ के देखिए और थोड़ा शांति के साथ देखिएगा, सो दैट जब मैं बताने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट वी स्टार्ट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत भी करता हूं आज के इस संडे ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। बहुत दिनों के बाद आपसे इस तरीके से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, और बहुत टाइम पहले आप लोगों से लाइव मिला था। आज बहुत दिन हो गए इस बात को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत लकी हैं आप लोग कि आप वेस्टेज का हिस्सा हैं, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मैं इस शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा करीब करीब पिछले 23-24 साल से हूं। आज से कोई 23-24 साल पहले, फरवरी 5, 2001 को मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा बना। तब से लेकर आज तक ये इंडस्ट्री मेरे को बहुत बहुत कुछ दे चुकी है, और 23-24 साल में मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है। पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल किया है, इस इंडस्ट्री की मीटिंग्स करी हैं, प्रेजेंटेशंस करी हैं, होम मीटिंग्स करी हैं, घर घर जाके प्रोडक्ट दिखाए हैं, घर घर जाके प्रेजेंटेशंस दिखाए हैं, बैग लेकर अपना वाइट पेपर निकाल के पेन लेकर बहुत लोगों को प्रेजेंटेशंस घर घर जाके दिए हैं। वाइट बोर्ड के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर, डायरीज के ऊपर, बहुत तमाम तमाम प्रेजेंटेशंस पिछले 22-23 सालों में मैंने अपनी लाइफ में करी। दिल्ली में करी, गुड़गांव में करी, नोएडा में करी, फरीदाबाद में करी, पूरे एनसीआर में करी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, देहरादून। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पिछले 20-22 साल में मैंने ट्रैवल ना किया हो और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर प्रेजेंटेशंस ना करी हो। जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को लाइव अटेंड कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस पिछले 22-23 बरस में जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ आज आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनकी लाइफ में आपको कुछ अच्छा सिखाए, जिससे आप अपना करियर इस इंडस्ट्री में बना सकें। ऑल्दो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इसका कोई पैसा आपसे नहीं चार्ज किया गया, ये एब्सोल्युटली फ्री है उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स वेस्टेज का हिस्सा हैं। लेकिन ऐसा मान के चलिएगा, जो मैं बताने वाला हूँ उसकी कॉस्ट बहुत है, उसकी कीमत बहुत है। पैसा आपसे कोई नहीं लिया गया, लेकिन जो डेटा, जो कंटेंट, जो बात मैं आपसे बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो बात का बहुत बड़ा वैल्यू है। ऐसा मान के चलिएगा कि आपने कम से कम 10,000 रुपया मुझे दिया है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको ये लगेगा कि आपने 10,000 रुपये दिए हैं, तो आप बहुत ईमानदारी के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। करीब करीब 90 मिनट का ये प्रोग्राम होने वाला है, तो फोकस के साथ अगले 90 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस 90 मिनट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वेस्टेज के बिजनेस को कैसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे आप अपने चेक को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने नेटवर्क को स्टेबल नेटवर्क बना सकते हैं, और कैसे आप अपने नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में डेवलप कर सकते हैं, और कैसे जहां आप रहते हैं वहां पर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो आज हम बहुत सारी बातें इस 90 मिनट के प्रोग्राम के दौरान करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, मैं आपको अपनी पीपीटी पे ले जाना चाहता हूं, और उस पीपीटी के माध्यम से ही हम आज इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन करेंगे।
और जैसे जैसे पीपीटी चलेगा मैं चाहूँगा आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, डायरी लेकर पेन लेकर ज़रूर नोट्स बनाएं, सो दैट एक भी चीज़ आपके हाथ से मिस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इस बिजनेस में कामयाब बना सकती है, वो ऊपर एक हेडलाइन मैंने लिखी है, मैं चाहता हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ लें। और वो हेडलाइन है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, चाहे वो 1 महीना पहले किए हों, चाहे 2 महीना पहले किए हों, चाहे 3 महीना पहले किए हों, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझनी और सीखनी है वो ये कि आपको इस बिजनेस में 100% सबमिशन देना होगा। मैं समझाता हूं मैं बोलना क्या चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बड़ी उम्मीद, बड़े सपने, बड़ी एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों को जब ये प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, उनका कोई भी दोस्त इस बिजनेस के बारे में बताता है, अपनी गाड़ी दिखाता है, अपना चेक दिखाता है, या अपना मोबाइल फोन दिखाता है, या अपनी लाइफस्टाइल दिखाता है, या ये बताता है कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अभी विदेश गया हूँ, मैंने अभी गाड़ी खरीदी है, या मेरा 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का चेक आना शुरू हो गया है। जब इस तरह की बातें आपको प्रेजेंटेशन में बताई जाती हैं, बहुत सारे लोगों के आप चेक देखते हैं, बहुत सारे लोगों की इनकम देखते हैं, तो आपका मन करता है कि यार काश मेरे पास भी ऐसी कमाई आए, मैं भी ऐसा ही वर्ल्ड टूर कर सकूं, मैं भी ऐसी ही इनकम कमा सकूं, मैं भी ऐसा ही लाइफस्टाइल जी सकूं, शानदार बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े मैं पहन सकूं, मेरे शूज़ बहुत अच्छे हों, मेरे मोबाइल फ़ोन बड़े अच्छा हो, मेरे पास सुंदर सा लैपटॉप हो। ठीक। तो आपके मन में भी ये सब चीज़ें चलती ही होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सचमुच में वो सब पाना चाहते हैं जो ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है, तो उसका पहला थंब रूल है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। यानी यहां पर आने वाले अधिकांश लोग, मैं दोबारा से कहता हूं, यहां पर आने वाले अधिकांश लोग इस बिजनेस में पैसा ही बनाने आते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोग इस बिजनेस में पैसा ही बनाना चाहते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई डॉक्टर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपको हैरानी होगी जानकर कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वालों में डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, हाउस वाइफ हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। क्यों ज्वाइन करता है? क्योंकि उसके सपने होते हैं, वो जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। तो बहुत सारे सपने लेकर लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या क्या होती है कि वो अपने पुराने थॉट्स को भी इस बिजनेस में ले आते हैं। यानी जिस थॉट से वो अपना बिजनेस कर रहे थे, जिस थॉट से वो अपनी प्लम्बिंग की दुकान चला रहे थे, या जिस विचार से वो अपनी नौकरी कर रहे थे, या जिस विचार से वो अपना इवेंट का काम कर रहे थे, या वो जिस विचार से अपनी इलेक्ट्रिशियन की शॉप चला रहे थे, या वो जिस विचार से अपनी नौकरी कर रहे थे, वो अपने अपने जो कैरी बैग है ना, दिमाग के कैरी बैग, वो साथ लेकर इस बिजनेस में आते हैं कि हम जिस दिमाग से दुकान चला रहे थे उसी दिमाग से इस बिजनेस को चलाएंगे, या हम जिस तरीके से अपना बिजली का काम कर रहे थे उसी उसी तरीके से ये काम भी हो जाएगा, या हम जिस तरीके से प्लम्बिंग का काम करते थे उसी दिमाग से ये काम हो जाएगा। अलग अलग फील्ड के लोग इस बिजनेस में आते हैं, अलग अलग माइंडसेट को लेकर आते हैं, और वो अपना दिमाग, वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपनी एक्सपर्टीज इस बिजनेस में लगाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको जोर का झटका बहुत तेज से लगता है। कहते धीरे धीरे से जोर का झटका धीरे से लगे, उनको जोर का झटका बहुत जोर से लगता है। अपना अपना दिमाग लेकर आए हुए लोग अपने तरीके से जब इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं, ये बिजनेस उनको उठा के बाहर फेंक देता है। और बहुत जल्दी उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि शायद हमने गलती कर दी इस बिजनेस को ज्वाइन कर कर, और वो तुरंत इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। भागना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जिट कॉस्ट नहीं है। एग्जिट कॉस्ट बोले तो आपको बाहर जाने में पैसा नहीं देना। अगर एग्जिट कॉस्ट होती तो शायद बहुत सारे लोग बाहर जाते ही नहीं। ठीक, क्योंकि जो आपने पैसा दिया था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, 100 पीवी का सामान खरीदा था, या 200 पीवी का खरीदा था, या 300 पीवी का सामान खरीदा था, या 50 पीवी का खरीदा था,
तो वो पैसा देते ही सामान तो आपको पहले ही दिन मिल जाता है, तो आप विन विन सिचुएशन में रहते हैं। आपका लगा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपकी गलती क्या होती है कि आप अपने दिमाग से जब इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, ये बिजनेस आपको उठा के बाहर फेंक देता है। देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, अ ट्री इज हिडन इनसाइड अ सीड। हर बीज के अंदर, मैं दोबारा से समझाता हूं, हर बीज के अंदर एक पेड़ छुपा होता है। ऐसा कोई बीज नहीं है जिसमें से पेड़ ना निकल सके, लेकिन हर बीज से पेड़ निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज को सही तरीके से मिट्टी में दबाना होता है, सही डेप्थ में दबाना होता है, सही तरीके से उसकी परवरिश करनी होती है, सही टाइम पर पानी देना होता है, सही टाइम पर खाद देनी होती है, धूप से कभी कभी बचाना होता है, ज्यादा बारिश से बचाना होता है। फिर पौधा बनता है तो बाड़ लगानी पड़ती है ताकि जंगली जानवर ना खा जाएं। सीधी सी बात है, हर बीज में पेड़ बढ़ने की क्षमता तो होती है, लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो चीजें उसको पेड़ बनाने के लिए चाहिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति में ताकत तो है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख रुपए के चेक पर पहुंच जाए, लेकिन हर आदमी उस चेक तक पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो सब चीजें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो अपने ही दिमाग से इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, आप लोगों को जोड़ तो सकते हैं, जोड़ लेंगे। आपका कोई दोस्त है, आप उसको कहेंगे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, तू भी कर ले, वो कर लेगा। आपका एक रिश्तेदार है, आप उसको बोलेंगे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू भी कर ले, वो भी कर लेगा। आपका पड़ोसी है, आप उसको इन्फ्लुएंस में बोलेंगे कि यार मैं कर रहा हूं, चल दोनों भाई मिलके करते हैं, वो भी कर लेगा। आप लोगों को जोड़ तो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड नहीं कर सकते। और ये बिजनेस बिना ट्रेनिंग के होता नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप और आपकी टीम के 2, 3, 5 जितने भी लोग जुड़े हैं, वो सिस्टम से जुड़ जाने चाहिए। सिस्टम का मतलब उनको पता होना चाहिए कि वीआईपी क्या होता है, उनको पता होना चाहिए कि सीएनटी क्या होता है, उनको पता होना चाहिए कि वो जहां रहते हैं उस एरिया में कहाँ पर डीएलसीपी हैं, कहाँ मिनी डीएलसीपी हैं, कहाँ कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां कब कब मीटिंग्स होती हैं, वहां कब कब प्रेजेंटेशंस होती हैं, और मुझे अपने लोगों को वहां लेकर जाना है। आप जोड़ सकते हैं, लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना कि ये बिजनेस तब तक आपका बड़ा नहीं हो सकता जब तक आपके नीचे वाले लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा इस काम को करने की। एक डॉक्टर कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। एक लॉयर कितना ही अच्छा लॉयर हो, वो दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकता। हर नए काम को सीखना पड़ता है। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप आंख की डॉक्टर के पास चले जाएं और उनको कहें कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, तो मैं दावा दे सकता हूं उसके नाम के आगे डॉक्टर भी लिखा होगा, तो भी आंख का डॉक्टर दिल को चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे दिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो आपको रिकमेंड कर देगा दिल के डॉक्टर के पास, क्योंकि वो जानता है कि मैं आंख का डॉक्टर हूं, दिल का नहीं हूं। ऐसे ही दिल के डॉक्टर के पास अगर आप कान दिखाने चले जाएंगे तो वो दिल तो देखेगा, कान नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मुझे ईयर, नोज, थ्रोट इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आई हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, नौकरी करने वाला हो, दुकानदार हो, उन सबको लगता है हमें ये काम आता है। जोड़ना ही तो है। अरे जोड़ना तो बहुत आसान है, काम जोड़ने का है ही नहीं। काम है जुड़े हुए लोगों को सिस्टम से जोड़ने का। काम है जुड़े हुए लोगों को सिस्टम से जोड़ने का। अगर आपकी टीम, अगर आपका नेटवर्क, अगर आप सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे तो आपको पैसा कभी नहीं आएगा। तो आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला सबक, अगर आपके नेटवर्क में एक भी व्यक्ति है
तो वो एक व्यक्ति क्या सिस्टम से जुड़ा है कि नहीं, ये चेक करना आपका काम है इस बिजनेस के अंदर। और सिस्टम से जुड़ने का मतलब ये है, क्या वो सीएनटी के बारे में उसको पता है, क्या वो सीएनटी को ज्वाइन कर रहा है, क्या उसको वीआईपी के बारे में पता है, वीएलसी के बारे में पता है, क्या वो हेल्थ वर्कशॉप ले रहा है, क्या उसको हेल्थ सप्लीमेंट्स की जानकारी है। अगर ये सब चीजें उसको नहीं पता, तो आप 1,000 लोग भी अपनी टीम में जोड़ देंगे, ऐसे भाग जाएंगे। कोई 2 दिन में भाग जाएगा, कोई 10 दिन में भाग जाएगा, कोई 25 दिन में भाग जाएगा। तो इस बिजनेस में कामयाब होने की पहली शर्त, 100% सबमिशन टू द सिस्टम। देखो मेरे दोस्त, आपके घर के 1,000 किलोमीटर दूर अगर पावर हाउस है ना, जहां बिजली बन रही है, ध्यान से सुनना, आपके घर से अगर 1,000 किलोमीटर दूर कोई पावर हाउस है जहां इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रही है ना, तो आपके घर में बटन दबाते ही लाइट जल जाएगी, क्योंकि आपका तार उस पावर हाउस से आने वाली बिजली के तार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो बिजली की तारें वहां से आकर कहीं ट्रांसफार्मर में लगती हैं, और आपकी तार ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो अगर 1,000 किलोमीटर दूर भी बिजली बन रही हो, अरे 1,000 तो छोड़ दो, 5,000 किलोमीटर दूर भी बिजली बन रही हो, आप प्लग ऑन करेंगे, आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक। लेकिन अगर आपका घर पावर हाउस के बिल्कुल बगल में भी है, बिल्कुल साथ वाला घर है जहां बिजली बन रही है, और आपका तार जुड़ा नहीं हुआ, अगर आपका तार जुड़ा नहीं हुआ, तो बिजली बगल में ही क्यों ना बन रही हो, बल्ब नहीं जलेगा स्विच दबाते ही। सीधा सा गणित है, आपका तार सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं, कि तमिलनाडु में रहते हैं, कि कर्नाटक में रहते हैं, कि केरला में रहते हैं, अगर आपका तार कंपनी के सिस्टम से जुड़ा है, स्विच दबाते ही लाइट जलेगी, चाहे आप कहीं भी रहते हो। अगर आपका घर कंपनी के हेड ऑफिस के बगल में भी है, कंपनी का हेड ऑफिस ओखला में है, उसके बगल में भी अगर आपका घर है, लेकिन आपका तार सिस्टम से नहीं जुड़ा, तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते। क्या कंपनी ओखला में रहती है, ओखला में जुड़ने वाला हर आदमी लखपति करोड़पति हो गया है? नहीं। क्या तमिलनाडु में लोग करोड़पति हो रहे हैं? हाँ। जिसका तार सिस्टम से जुड़ा है वो पैसा बनाएगा, जिसका तार सिस्टम से नहीं जुड़ा वो पैसा नहीं बनाएगा। सिस्टम विल हेल्प यू डेवलपिंग टीम इन डिफरेंट लोकेशंस। सिस्टम ही आपकी मदद कर सकता है अलग अलग एरियाज में आपकी टीम को डेवलप करने के लिए। जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया मेरे दोस्त, तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ। मैं जब नया नया इस बिजनेस में आया बहुत साल पहले, तो मैं भी वही करता था, मैं लोगों को जोड़ने में दिमाग लगाता था, कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दूं। अड़ोस में जो दिखता था उसको प्लान दिखा देता था, पड़ोस में जो दिखता था उसको प्लान दिखा देता था, घर में प्लान दिखाता था, रिश्तेदारी में मेरा एक ही काम था, जोड़ो 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 जोड़ो, टीम बड़ी करो, टीम बड़ी करो, टीम बड़ी करो, टीम बड़ी करो। मुझे बहुत समय के बाद समझ में आया कि ये बिजनेस सिर्फ जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करने का है। ये सिस्टम जुड़े हुए लोगों को ट्रेंड करने का है। ये बिजनेस जुड़े हुए लोगों को इवेंट में ले जाने का है। जब तक मैं ये नहीं करता रहा, मेरे लोग जुड़ते रहे मरते रहे, जुड़ते रहे मरते रहे, जुड़ते रहे मरते रहे। जिस दिन मैंने लोगों को ट्रेंड करना शुरू किया, जिस दिन मैंने लोगों को सिस्टम में डालना शुरू किया, जिस दिन मैंने लोगों को इवेंट में ले जाना शुरू किया, धीरे 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 मेरे नीचे, मेरे नेटवर्क में लोग मैच्योर होते गए, समझते गए, समझ के बिजनेस करते रहे, और धीरे 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 मुझे बड़ी इनकम आती गई। तो पहला सबक आज के इस प्रोग्राम का, कि आपने अपने नेटवर्क में सिर्फ जोड़ना नहीं है, आपको आपके नेटवर्क में लोगों को ट्रेंड भी करना है, सिस्टम से जोड़ना है। और उन सब लोगों को बोल देना कि भैया अपना दिमाग कृपया करके घर रख के आए, और जो सिस्टम कहता है ना, सिस्टम के हिसाब से चलें। पहली बात।
दूसरी चीज जो आप सबको मैं आज इस जूम ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाना चाहता हूं, मैंने 22-23 साल के अपने करियर में जो सीखा है ना, वो ये है कि जैसे कोई और बिजनेस होता है ना, वेस्टेज का बिजनेस भी वैसे ही एक बिजनेस है। हर बिजनेस में पैसा चाहिए होता है। किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, आपको एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको विजन चाहिए होता है, आपको हार्ड वर्क की जरूरत होती है, आपको डेडिकेशन की जरूरत होती है, पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और बार बार री इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी होती है। और साथ ही साथ आप कभी क्विट ना करें। अगर बिजनेस 6 महीना साल नहीं चलता, ये भी चाहिए होता है। यानी आप कोई भी बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में शुरू करें, बेसिक चीजें हैं: इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, विजन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। यानी एक बार इन्वेस्ट नहीं, बार बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर 3 महीना 6 महीना साल नहीं चला, मैं क्विट नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस को जमने में 3-4 साल लगते हैं। ठीक। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, वेस्टेज का बिजनेस भी ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट छोड़ के आपको सब चाहिए होता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट को अगर मैं हटा दूं, तो इसमें भी आपको विजन की जरूरत होती है, इसमें भी हार्ड वर्क की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है, आपका पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को अगर छोड़ दूं, तो बाकी बिजनेस में जो चीजों की जरूरत होती है, उन सब चीजों की जरूरत इस बिजनेस में भी होती है। बस इस बात का याद रखना, ध्यान रखना कि किसी भी एडवर्सिटीज के केस में क्विट नहीं करने का है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर 3 से 5 साल लगाता है डेवलप करने के लिए, तो ये भी एक बिजनेस ही है। इसको भी डेवलप होने में 3 से 5 साल लगते ही हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ा ड्रॉबैक, या इन्वेस्टमेंट जीरो है, लगता कुछ नहीं है। तो जब लगता कुछ नहीं है, तो आदमी को लगता है छोटा मोटा बिजनेस होगा यार। अगर लगे होते 5 लाख रुपए, या लगे होते 10 लाख रुपए, तो मैं देखता कौन छोड़ के भागता है। कोई नहीं छोड़ के भागता। लेकिन इस बिजनेस की ड्रॉबैक सबसे बड़ी यह है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो जब इन्वेस्टमेंट जीरो होती है, तो हमको बिजनेस लगता है बहुत मामूली है। लेकिन यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, एक गांव देहात का आदमी भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। जो आदमी नौकरी नहीं करना चाहता, या जो आदमी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता है, बिना पैसा लगाए भी ये बिजनेस कर सकता है। बस शर्त एक है, उसको समझना होगा कि ये भी एक बिजनेस है, और बिजनेस की तरह से ही डेवलप होगा। साल 2 साल 3 साल लगेंगे। ये कोई चटमंगनी और पट बया नहीं है। ये कोई 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज बीज लगाया और कल चले गए खेत में फल तोड़ने। नहीं, समय लगेगा। हर बिजनेस और ये बिजनेस एक जैसा है। बस प्रॉफिट यहां पर यह है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शून्य है। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो मेरे दोस्त, कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे बिल्ड करने के लिए। तो दो चीजें समझ में आने की जरूरत है। पहला, कि आप खुद अपने आप को सिस्टम से जोड़ें। आपके नेटवर्क में 2 3 5 10 50 जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको सिस्टम से जोड़ें। और हर किसी के दिमाग में ये बात अच्छे से बिठाएं कि ये भी एक बिजनेस है, और जैसे एक बिजनेस को खड़ा होने में समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप समझना चाहें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो वो मैं बहुत आराम से आपको बता देता हूं। मैं उसको बोलता हूं, इस बिजनेस की जो हार्ट लाइन है ना, जो दिल है, जिसमें सारा का सारा, सारी ऑर्गन्स का जो सबसे बड़ी ऑर्गन है वो है दिल, हार्ट। तो इस बिजनेस का जो दिल है वो है प्रोग्राम। बहुत ध्यान से सुनना मुझे अगले 5 मिनट, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस बिजनेस का दिल है प्रोग्राम।
मेरे पास लोग आते हैं, अपना अ, अपनी काउंसलिंग करवाते हैं और मुझसे डिस्कस करते हैं कि सोनू सर, हम इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, हम इस बिजनेस को बहुत बिल्ड करना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा चेक बनाना चाहते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, हम भी चाहते हैं हमारे पास एक सुंदर सी बाइक हो, हम भी चाहते हैं हमारे पास सुंदर सी कार हो, एक पक्का मकान हो, 2 BHK 3 BHK मकान हो, और जैसा बहुत सारे लोगों के हाथ में एक आईफोन रहता है, हमारे पास भी वैसा आईफोन हो, एक सुंदर सा लैपटॉप हो, अच्छी सी लाइफस्टाइल हो। हर आदमी जब मेरे पास आता है तो कुछ इसी तरीके की बातें करता है। सपने सबके बड़े बड़े हैं, और मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि तुमने पिछले 20 दिन में, पिछले 1 महीने में कितनी प्रेजेंटेशंस दिखाई? तुमने पिछले 20 दिन में, पिछले 1 महीने में कितनी ट्रेनिंग्स दी और कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी? तुमने पिछले 20 दिन के अंदर कितनी हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करी और कितनी हेल्थ की ट्रेनिंग अपने नेटवर्क में दी? क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं, प्रोग्राम इस बिजनेस के लाइफ लाइन है। देखो, अगर मुझे आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ना, आपको डायबिटीज है कि नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन कम है कि ज्यादा है, आपका पोटेशियम बढ़ा है, B12 कम है, विटामिन डी कम है, या कोई भी विटामिन की कमी है, तो मुझे कैसा पता चलेगा? अब ऊपर से शरीर देखकर तो मालूम नहीं चलेगा, तो मैं क्या कराऊंगा? मैं आपकी एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करा लूंगा, मैं सिंपल सा एक डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो आपका थोड़ा सा खून लेगा और मेरे को शाम तक या अगले दिन बता देगा कि भैया इस खून के अंदर ये विटामिन्स कम है, इसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, भैया ये डायबिटीज आदमी है, डायबिटिक आदमी है, इसके हार्ट में भी दिक्कत लग रही है, इसको यूरिक एसिड भी हो रखा है, फलाना ढिमकाना, पूरी की पूरी चार्ट खोल के रख देगा। कैसे पता चलेगा आपके शरीर में क्या चल रहा है? आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से। इस बिजनेस में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? आपकी प्रोग्राम रिपोर्ट से। जी हां, आपकी प्रोग्राम रिपोर्ट बताएगी कि आप इस बिजनेस में डायबिटिक हो रहे हैं या हेल्दी शरीर रखते हैं। प्रोग्राम रिपोर्ट का मतलब, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है पूछने के लिए मेरा बिजनेस कैसे बड़ा होगा या बड़ा हो नहीं रहा, मैं क्या करूं? मैं इससे पूछूंगा कि भाई पिछले 3 महीने की अपनी प्रोग्राम रिपोर्ट लेकर आ। तू मुझे बता कि तूने पिछले 3 महीने में कहां कहां गया, कितने कितने लोगों से मिला, कितनी होम मीटिंग करी, कितनी CNT करी, कितनी हेल्थ वर्कशॉप करी, कितने रुपए का प्रोडक्ट रिटेल किया, और तेरी अगले 2-3 महीने की क्या प्लानिंग है? तो पहले 3 महीने की मैं उसकी कहानी पूछूंगा, अगले 3 महीने की प्लानिंग पूछूंगा, और मैं बता दूंगा कि यह आदमी किस दिशा में जा रहा है। सिंपल फंडा है। डॉक्टर को चेक करना आता है रिपोर्ट देखकर। ECG की रिपोर्ट देखता है, ऐसे ऐसे लाइन आ रही होती है, डॉक्टर देख के बता देता है तेरे हार्ट में ब्लॉकेज है। तो मेरा ECG जो है ना चेक करने का, वो बड़ा सिंपल है कि फला आदमी ने पिछले 3 महीने में कितने इवेंट किए, कितने प्लान दिखाए, कितनी वर्कशॉप करी, कितनी ट्रेनिंग करी, और अगले 3 महीने में ये क्या क्या करने वाला है। ये 6 महीने का जो मामला है ना, ये बता देगा कि ये आदमी बड़ा लीडर बनने जा रहा है या छोड़ने जा रहा है। देखो, प्रोग्राम इस बिजनेस की लाइफ लाइन है। आप जितने ज्यादा प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग देंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उतना आपको इस बिजनेस की समझ होगी। मैंने आपको पहले ही कहा, ये भी एक बिजनेस ही है। समझ के करेंगे, भागेंगे नहीं, क्विट नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोग्राम से मेरा सबसे बड़ा मतलब है, जैसे कि आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपनी 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं वेस्टिज में। यानी 20 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर हमारी 5वीं कंपनी की वर्षगांठ बन रही है। ठीक, अब वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कोई 4,000 4,500 लोग वहां पर आने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। मैं बताता हूं आपको एक वो सीक्रेट, जिस सीक्रेट को जानकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी
हजार किताबें भी किसी को पढ़वा दो, उसको कख समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसा दिखा दो कि उसके होश उड़ जाएं, तो आदमी की जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए भी मैं बोलता हूं प्रोग्राम्स आर लाइफलाइन। मैं बहुत पुराना एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप में से किसी को मुझे अगर आप में से किसी को मुझे पानी में कितनी ताकत है ये दिखानी हो, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं ग्लास का ये पानी आपको दिखाऊं और बोलूं देखो ये है पानी, अब देखो इसमें कितनी ताकत है, ये कितना ताकतवर है। तो ग्लास में पानी अगर हो तो उस पानी को देखकर क्या आपको पानी की ताकत का अंदाजा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा तरीका, मैं आपको समुद्र किनारे ले जाऊं जहां लहरें उठ रही हों, 10-10 मीटर, 10-10 फीट ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, और समुद्र इतना खौफनाक खतरनाक हो कि उस वक्त ज्वार आ रहा हो, तो आपको मालूम चलेगा कि भाई पानी में तो बड़ी ताकत है, इसके आसपास भी जाएंगे तो ये ले डूबेगा। पानी तो वही है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब मैं आपको समुद्र ले जाऊंगा। ऐसे ही बिजनेस यही है, लेकिन एक आम आदमी को जिसको आपने घर में जोड़ दिया है, या अपने पड़ोस में जोड़ दिया है, या कहीं ट्रेन में जोड़ दिया है, ये बिजनेस कितना ताकतवर है उसका अंदाजा ना तो उसको ट्रेन में लगेगा, ना घर में लगेगा, ना आपके अड़ोस पड़ोस में लगेगा। उसको अंदाजा तब लगेगा जब वो व्यक्ति बड़े प्रोग्राम में आएगा। बड़े प्रोग्राम मतलब समुद्र किनारे जाएगा, 4,000 लोगों को बैठा हुआ एक साथ देखेगा, उसको लगेगा अरे बाबा, मेरे को तो घर में दिखाया था जहां 2 लोग बैठे थे, यहाँ तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। उसके दिमाग में विस्फोट होता है। देखो मैं फिर बता दूं, सुनी सुनाई बात और देखी हुई कहानी में फर्क होता है। अगर आप वाकई में अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी टीम में अच्छे लीडर बने, अच्छा विजन लेकर इस बिजनेस को बिल्ड करें, तो भाई उनको बड़ी पिक्चर दिखा दो, बड़ा पिक्चर दिखा दो। अगर आप उनको बड़ी पिक्चर दिखाने में कामयाब हो गए, तो बाकी का काम वो पिक्चर कर देती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है ना, जो वेस्टेज का प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, 80-90% उनका भी विजन क्लियर नहीं है। 80-90% विजन उनका भी नहीं क्लियर। वो भी कहीं होम मीटिंग में जुड़ गया है, या किसी डीएलसीपी में 15 लोगों के बीच में प्लान देखा था वहां जुड़ गया है। उसने भी आज तक कोई बड़ा समुद्र नहीं देखा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने नेटवर्क के 2, 5, 10, 15 लोगों को पकड़ें और बड़े समुद्र के दर्शन कराएं और दिखाएं कि देख यहाँ कितने हजारों लोग काम कर रहे हैं। वहां से जो दिमाग खुलता है ना मेरे दोस्त, वो उस व्यक्ति को बड़ा लीडर बना देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे को करीब करीब 24-25 साल हो गए। वेस्टेज के अलावा हर एमएलएम, बड़ी एमएलएम कंपनी में जितने भी लीडर हैं, जितना भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो भी पैसा बना रहे हैं, उन सबकी सफलता का एक ही सीक्रेट है। इन सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम देखा था जहां इनका दिमाग खुल गया और ये बड़े लीडर बन गए। कोई भी बड़ा लीडर घर की होम मीटिंग से नहीं बनता। कोई भी बड़ा लीडर 10-15 लोगों के बीच में ज्वाइन करके नहीं बनता। बड़ा लीडर बनता है तब जब वो बड़े प्रोग्राम को बड़ी आंख से देखता है। 4 घंटा 6 घंटा जब वहां पर देखता है ना कि यार ये तो मेरी ही तरह आम लोग हैं, ये तो एक प्लम्बर है जो 2 लाख रुपए कमा रहा है, अरे ये तो इलेक्ट्रीशियन है जो 2 लाख रुपए कमा रहा है, अरे बाबा ये तो देख नहीं सकता और 1 लाख रुपए कमा रहा है, अरे यहाँ तो 19-19 साल के छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब अपनी आंख से 5,000 लोगों के बीच में बैठ के जब वो पूरा का पूरा माहौल देखता है ना मेरे भाई, उसकी खोपड़ी में विस्फोट होता है। और वो जो बीज है ना, जिसको पेड़ बनने का आप इंतजार कर रहे थे, वो फूटता है, उसमें से फिर अंकुर निकलता है, और फिर अगर आपने उसमें खाद और पानी दे दिया, वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी आपकी टीम में, आपके आसपास आपको पता चले कि कोई प्रोग्राम हो रहा है जहां 100, 200, 500, 1,000 लोग जा रहे हैं,
दुनिया का सारा काम एक तरफ, आपको उस प्रोग्राम की फ्रंट सीट पर बैठ जाना चाहिए बस। मुंबई में क्या होता है, मुंबई की लोकल ट्रेन में आप जाएं, मुंबई की लोकल ट्रेन में क्या होता है, मुंबई में आप स्टेशन पे खड़े हो जाएं, भीड़ इतनी होती है कि आप ऑटोमेटिक ट्रेन में घुस जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं होता, आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं हाथ जोड़कर, जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलेगा भीड़ ऐसे धक्का मारेगी कि आप ऑटोमेटिक अंदर पहुंच जाएंगे। बाहर निकलना हो तो क्या करेंगे, उसी दरवाजे पे खड़े रह जाए, जैसे ही स्टेशन आएगा दरवाजा खुलेगा पीछे की भीड़ ऐसे धक्का मारेगी कि आप बाहर निकल जाएंगे। मेहनत कम है, सिर्फ उस जगह जाना है, बाकी का काम भीड़ कर देती है, माहौल कर देता है, जगह कर देती है। ऐसे ही मेरे दोस्त, प्रोग्राम में जब आप जाते हैं ना, तो सारा का सारा काम भीड़, माहौल और जगह कर देता है। आप सिर्फ प्रयास करें कि जब आपको पता चले कि भाई, जैसे आज आज का, बहुत लोगों को आपके अपलाइंस ने बताया होगा कि आज सोनू सर का प्रोग्राम है सवेरे 9 बजे। 1,000 लोग, 2,000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को आज अटेंड कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आए ही नहीं होंगे, नहीं आए ना, कोई बात नहीं। तो फायदा वही उठा रहा है जो उस ट्रेन के अंदर सवार है, यानी जिसको पता चला है कि आज मैंने कुछ नया सीखा यार, आज मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसकी मुझे बड़ी जरूरत थी, और ये प्रोग्राम मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको भी यही करना है। 20 सितंबर का प्रोग्राम है, 5वीं एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये एक प्रोग्राम आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है मेरे दोस्त। इस तरह के कोई भी प्रोग्राम को मिस करने की गलती मत करना कभी। अगर आपने इस प्रोग्राम को मिस कर दिया, आपको सफलता मिल ही नहीं सकती, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। इस तरह का या इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को मिस मत करना। जैसे कि अभी 11 अगस्त को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है हमारा, 11 अगस्त को दिल्ली में कुछ 700-800 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। भूल कर भी उस प्रोग्राम को मिस मत करना, किसी भी प्रोग्राम को मिस मत करना जहां भीड़ हो। भीड़ में चुपचाप जाके बैठ जाना, वहां का ऑरा एब्जॉर्व करना कि देखना वहां कैसे कैसे लोग पैसा बना रहे हैं। आप में अचानक आग लग जाएगी और आपका बीज फटेगा और आप एक लीडर बन जाएंगे। एक प्रोग्राम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी बदल सकता है। अब वो प्रोग्राम कौन सा होगा मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं कहता हूं हर आदमी को हर प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं 4 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं सर, लेकिन लाइफ नहीं बदली। क्या पता कौन सा प्रोग्राम आपकी लाइफ बदलने के लिए बैठा हो। कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। कभी कभी होता है 8वां 9वां 10वां प्रोग्राम में कोई ऐसी लाइन कोई बोल देता है, सीधा आपके दिल में उतर जाती है कि वाह, इसी बात का तो वेट था, अब देखो मैं दिखाता हूं। या कोई ऐसा आदमी आपको 5 प्रोग्राम के बाद देखने को मिलता है, आपको कहते हैं, आपका मन कहता है यार अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। आपकी लाइफ चेंज हो जाती है बस। प्रोग्राम हैव द पावर टू चेंज बिलीव। आप जो इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं अभी तक, एक प्रोग्राम आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप कोई भी प्रोग्राम मिस करने की गलती ना करें। प्रोग्राम इस बिजनेस के लाइफ लाइन है। और इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आज प्रोग्राम में आए हैं तो आपकी टीम से कितने लोग आए हैं, 2 3 4 5, मान लेते हैं 5 लोग आपकी टीम से एक प्रोग्राम में आए हैं। अपने आप से वादा करिए जब अगला इसी तरह का प्रोग्राम होगा तो मैं 5 की जगह 25 लोगों को लेकर जाऊंगा। आपका बिजनेस प्रोग्राम टू प्रोग्राम ग्रो होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ प्रोग्राम टू प्रोग्राम ग्रो होनी चाहिए। यानी पिछले प्रोग्राम में मेरी टीम से 5 लोग गए थे, इस बार 25 को लेके जाऊंगा। या इस प्रोग्राम में 25 लोग गए थे, अगला प्रोग्राम होगा 50 लेके जाऊंगा। यानी मेरा काम है प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाना, प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाना, प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाना, बाकी का काम प्रोग्राम कर देगा। सारा का सारा ध्यान मेहनत लोगों को जोड़ने पे मत करो। लोगों की सबसे बड़ा ड्रॉबैक, वो लोगों को जोड़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं। वो लोगों को जोड़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं, फायदा ही क्या हुआ जोड़ने का। जोड़ने से कोई लीडर नहीं बनता। उन लोगों को प्रोग्राम में डालना पड़ता है, उनको सीएनटी दिखानी पड़ती है, उनको वीआईपी दिखानी पड़ती है, हेल्थ वर्कशॉप में डालना पड़ता है, सिस्टम से जोड़ना पड़ता है, उनकी तार को ट्रांसफार्मर में जोड़ना पड़ता है। खाली तार का बंडल बाजार से लेके आने से बल्ब नहीं जलेगा भाई। उस तार के बंडल को स्विच बोर्ड में लगाने के बाद उसी तार के बंडल को ट्रांसफार्मर में कनेक्शन देना पड़ेगा।
तब जाके बल्ब जलेगा। लोग तार के बंडल लेके खरीद रहे हैं, साला कनेक्शन नहीं जोड़ रहे ट्रांसफार्मर में, कहां से लाइट जलेगी? इसीलिए हर लीडर को अपने टीम में अगर ज्यादा लीडर खड़े करने हैं तो उनको प्रोग्राम्स का फायदा उठाना आना चाहिए। तो आपके सामने अभी दो प्रोग्राम है। पहला 11 अगस्त का प्रोग्राम दिल्ली में, जिसमें 600 से 700 लोग आ रहे हैं। आप आए, अपने नेटवर्क के लोगों को लेकर आए, नए गेस्ट को लेकर आए, भर दें उस पूरे प्रोग्राम को खचाखच। और वहां बैठ के जब आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे ना, आपको सब पता हो, लेकिन जब आदमी देखता है ना तो एक अलग अंगार लगता है। मेरे अपलाइन, जो बहुत पुराने मेरे अपलाइन थे, वो मुझे एक बात बोला करते थे कि सोनू भाई, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कभी ना कभी मायूस जरूर होगे। यानी बहुत ऐसा मोमेंट आएगा जब लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे होंगे। बहुत ऐसा मोमेंट आएगा जब बिजनेस नहीं चल रहे होंगे। बहुत ऐसा मोमेंट आएगा जब चेक नहीं बन रहे होंगे। और खुद को विश्वास डगमगा जाएगा। खुद को लगेगा कि काश शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो एक ही काम करना। मैंने पूछा क्या? बोला किसी बड़े प्रोग्राम में आगे वाली कुर्सी पे बैठ जाना, बस। मैं दावा देता हूं जब उस प्रोग्राम से तू बाहर निकलेगा, तेरा सारा सोच बदल चुका होगा। तेरे को लगेगा कि मैं कर सकता हूं, ये हो सकता है, दुनिया कर रही है तो मैं भी कर जाऊंगा। सिर्फ एक प्रोग्राम में तुम्हारी पूरी सोच बदलने की ताकत होती है। जब भी जिंदगी में लगे बिजनेस नहीं चल रहा, जब भी जिंदगी में लगे चेक नहीं बढ़ रहा, जब भी जिंदगी में लगे छोड़ने का मन कर रहा है, आसपास ढूंढो कोई प्रोग्राम और जाके वहां बैठ जाओ। 2 घंटे के बाद अपने आप से पूछना कि सोनू सर की बात ठीक थी कि गलत। एक प्रोग्राम में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। और जब प्रोग्राम से बाहर निकलो तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ अगले 3 महीने की, क्योंकि अब जो लोहा है ना वो गर्म है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अगले 3 महीने की स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगले 3 महीने में ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। आप कामयाब हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है मेरे दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, अगर आप यहां टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या? क्या आप अपने लोगों को प्रोग्राम में जोड़ पा रहे हैं कि नहीं? क्या आपकी टीम प्रोग्राम का हिस्सा बन रही है कि नहीं? अगर आपके लोग प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। सिंपल फंडामेंटल है। आगे लेके चलता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, बोलता रहूंगा तो बोलता ही जाऊंगा। इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी नब्ज है ना, नब्ज जिसको बोलते हैं ना, कि जो पहले होते थे ना हकीम, वो नब्ज देखकर बता देते थे कि बेटा आज तूने समोसा खाया है? तो इस बिजनेस की नब्ज है, क्या है? नंबर। और मैंने पहले भी आपको बताया, मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूं। मैं 100 नई बातें करने से बजाय एक ही बात को 100 बार करना चाहता हूं आज। और वो ये कि आप इस बिजनेस की पल्स समझो। इस बिजनेस का की क्या है? व्हाट आर द की नंबर्स इन दिस बिजनेस? नंबर पहला, नंबर, मेरी मेरी बात को याद करना, हम बात कर रहे हैं नंबर की। नंबर 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 नंबर। वॉट एवर गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं। वॉट एवर गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। जिसको आप मॉनिटर कर सकते हो उसी को इम्प्रूव कर सकते हो, और जिसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें नंबर लिखे होते हैं कि हीमोग्लोबिन 10.5, यूरिक एसिड 7.2, क्रिएटिनिन 1.3। नंबर होता है ना, नंबर नंबर नंबर, है ना? तो जो नंबर है ना उसको इंप्रूव किया जा सकता है कि ये नंबर में अगर मैं ये खाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये खाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ही ना हो तो साला किसी को इंप्रूव करेंगे? इंप्रूव कर ही नहीं सकते। इस बिजनेस से मुझे बहुत प्यार है हैं? और इस बिजनेस की सबसे आसान बात है कि ये प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल का मतलब, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस अगले 3 महीने में कहां पहुंचेगा। ये बहुत आसान है। सिंपल ज्योतिषी है यहां पर। सिंपल ज्योतिषी है कि आप अपने नंबर बता दें, मैं बता दूंगा कि आपका बिजनेस 3 महीने में कहां जाएगा। पहला नंबर, कि आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं। आई रिपीट, हाउ मेनी नेम्स आर देयर इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट।
यानी जिन लोगों को आपने अब ये बिजनेस दिखाना है, जिन लोगों को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिन लोगों को आप अपने नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं, आपने अगर उनकी लिस्ट बनाई है तो मैं जानना चाहता हूं वो नाम कितने हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने तो लिस्ट ही नहीं बनाई, हो गया बंटाधार। इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, उन लोगों के नाम लिखो जिनको आप चाहते हो कि ये मेरी टीम का हिस्सा बने। वो नाम अपनी दोस्ती में से हो सकते हैं, रिश्तेदारी में से हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में से हो सकते हैं, ऑफिस में से हो सकते हैं। दिमाग लगाओ, बहुत सारे लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखो। नंबर, कि मैंने 50 लोगों के नाम लिखे, नंबर आ गया ना आपके पास। मैंने 40 लोगों के नाम लिखे, नंबर आ गया आपके पास। मैंने एक ही नाम लिखा, नंबर आ गया आपके पास। अगर एक नाम लिखेंगे तो उतना बिजनेस होगा, 100 नाम लिखेंगे तो उतना बिजनेस होगा। यानी जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा बिजनेस। हाउ मेनी न्यू नेम्स आर यू एडिंग टू योर लिस्ट एवरी वीक? और ऐसा नहीं कि लिस्ट एक बार बनानी है, हर हफ्ते उसमें नए नाम जुड़ते रहने चाहिए। नए नाम कैसे जुड़ेंगे? आंखें खुली रखो, सड़क पे जब चलते हो, कार में जब चलते हो, बाइक पे जब चलते हो, ट्रेन में जब चलते हो, बस में जब चलते हो, आंखें खुली रखो। कोई दोस्त मिलेगा, कोई रिश्तेदार मिलेगा, कोई स्ट्रेंजर मुस्कुरा के बात करेगा, उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखो। क्या पता कौन व्यक्ति आपको कहां मिल जाए जो आपका एक क्राउन डायरेक्टर हो। आपकी टीम में जुड़ा बस में यात्रा करने वाला व्यक्ति आपका क्राउन डायरेक्टर हो सकता है यार। सड़क पे वैसे ही मिलने वाला कोई स्ट्रेंजर आपके नेटवर्क में क्राउन डायरेक्टर हो सकता है। वैसे ही कभी किसी पार्क में घूमते हुए किसी से बात कर ली, वो व्यक्ति आपकी टीम में क्राउन डायरेक्टर हो सकता है। कौन जाने यार, कौन लोग अपने अंदर कौन कौन से दबे सपने लेके घूम रहे हैं। उनको सिर्फ एक मौके की तलाश है, उनको सिर्फ एक चिंगारी देने की जरूरत है। वो फट सकते हैं, वो बम हैं, वो घूम रहे हैं। कभी कभी उनको चाहिए कि कोई मौका दे। तो आपको क्या करना है? आंख खुली रखनी है। जब बाजार में जाएं, जब बस में जाएं, जब ट्रेन में जाएं, बिजली का बिल जमा कराने जाएं, बच्चों की फीस भरने जाएं, आंख खुली रखें। नया व्यक्ति दिखता है, स्माइल करें और उसका नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। आपको ये याद करना पड़ेगा कि आपने कितनी प्रेजेंटेशन इस हफ्ते दिखाई और उस प्रेजेंटेशन में कितने लोग आए। नंबर, हर चीज का नंबर होना चाहिए कि मैंने इस हफ्ते सोनू सर 5 प्रेजेंटेशन दिखाई और हर प्रेजेंटेशन में 6 7 8 लोग थे, टोटल 40 लोगों से मिला। नंबर चाहिए, मुझे नंबर चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास नंबर ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस कहां जा रहा होगा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं सर, हम बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर रखा है, लेकिन जब मैं उनसे नंबर मांगता हूं, कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। नंबर चाहिए। हाउ मेनी होम मीटिंग्स आर हैपनिंग इन योर टीम एवरी वीक? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे नेटवर्क के नीचे, यानी तुम्हारे नीचे कितने लोग मीटिंग दिखा रहे हैं और कितनी मीटिंग हो रही हैं हर हफ्ते। चेक करिए। मैंने कहा ना, बिजनेस है। बिजनेस में दुकानदार एक एक चीज चेक करता है अपने दुकान की, भाई कि ये है माल, ये माल नहीं है, ये माल खत्म हो गया, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, एक एक चीज चेक होती है। ऐसे ही आपको ये चेक करना है कि आपके नेटवर्क में, आपकी डाउनलाइन में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। नंबर चाहिए कि 3 दिखाते हैं सर, 2 दिखाते हैं सर, 5 दिखाते हैं सर। और उन 2 3 5 लोगों ने पूरे हफ्ते में कितनी प्रेजेंटेशन दिखाई, कितने लोगों से मिले, नंबर चाहिए। ये तरीका है बिजनेस करने का। इसके अलावा जो भी तरीका है ना, वो सिर्फ टाइम पास है। वो सिर्फ ट्राई एंड टेस्टेड वाली फार्मूला है। लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा। चेक करिए, एक एक चीज चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग टीबीबी क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग एलओबी क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर्स हैं और कितने लोग फुल टाइमर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं 20 21 साल पहले नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो मेरे हाथ में तो एक डायरी होता था पूरा।
जिसमें लिखा ही रहता था, सारा दिन लिखता रहता था, लिखता रहता था कि फलां व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन गया है, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, फलां व्यक्ति भी अब प्लान दिखाने लग गया है, फलां दोस्त प्लान दिखाने लग गया है, हैं ये अब पार्ट टाइम कर रहा है, इसको फुल टाइम कराना है मुझे, ये अब पार्ट टाइम कर रहा है, इसको फुल टाइम कराना है मुझे, इसकी तो नौकरी छुड़वाऊंगा, फुल टाइम कराऊंगा। एक एक व्यक्ति का डेटा अपने पास रखता था। और मुझे पता है आज बहुत सारे लोग इसी तरीके से बिजनेस करते हैं, इसीलिए उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा होता है। देखो, आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूं, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोल सकती। आप बोल सकते हैं मेरा दिल बड़ा अच्छा है, लेकिन साला रिपोर्ट बता रही है कि भाई ब्लॉकेज है। आप कह सकते हैं मुझे शुगर नहीं है, अरे रिपोर्ट बता रही है डायबिटिक हो भाई। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए जब भी आप अपने सीनियर्स के पास जाएं, अपने अपलाइन के पास जाएं, अपनी डायरी अपना पेन लेकर जाएं और अपनी रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाएं कि पिछले 1 महीने में ये नंबर बोल रहा है। अपना नंबर से बात करें, नंबर को इंप्रूव करते जाएं, आपका बिजनेस इंप्रूव होता जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, अपने नंबर्स को इंप्रूव करते जाएं, आपका बिजनेस इंप्रूव होता जाएगा। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की गेम चेंजर है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की गेम चेंजर है। और इसके बाद जो मैं एक पॉइंट और बताऊंगा वो आपकी खोपड़ी खोल देगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज अ गेम चेंजर। हर आदमी अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग में जब स्टार्ट करता है तो वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता ही है। आप नए नए जब इस बिजनेस में आते हैं तो आप लिस्ट बनाते हैं, आप इनवाइट करते हैं, आप प्लान दिखाते हैं, आप फॉलो करते हैं, ठीक। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड ज्वाइनिंग, ये 5 चीजें आप करते हैं। लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, ज्वाइनिंग। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ज्वाइनिंग। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ज्वाइनिंग, ये 5 चीजें आप करते हैं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जैसे ही आपकी टीम में 12-14 लोग जुड़ जाते हैं ना, आप ये पांचों चीजें बंद कर देते हैं। फिर आपको लगता है ये जो 12-15 लोग जुड़ गए हैं, अब ये काम इनका है, इनको बनानी है लिस्ट, इनको करनी है प्रेजेंटेशन, इनको करनी है फॉलो अप, इनको जोड़ना है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हर व्यक्ति यहां पर ये करता है जब वो ये सोचने लगता है कि अब ये मेरा काम नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको तब तक करनी है जब तक आप ये बिजनेस में हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इस बिजनेस में हैं। अभी कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं सर हम तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर ही नहीं रहे, फिर भी तो हमारा चेक 50,000 रुपए का आ रहा है। हम तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते ही नहीं है, फिर भी तो हमारा चेक 2 लाख रुपए का आ रहा है। हम तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करते, फिर भी 30,000 का चेक आ रहा है। तो मैं उन मंद बुद्धि लड़कों को यही बोलना चाहता हूं कि अगर बिना पर्सनल स्पॉन्सरिंग करे चेक 2 लाख का आ सकता है, और तुमने पर्सनल स्पॉन्सरिंग शुरू कर दी, 2 साल के बाद तुम्हारा चेक 10 लाख रुपए का हो सकता है। यानी एक टीम आपको अगर 2 लाख रुपए का चेक दे रही है, या 1 लाख रुपए का चेक दे रही है, या 50,000 का चेक दे रही है, अगर आपने उस टीम के पैरेलल में नया बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया, 1-2 साल के बाद आपका चेक 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, आप जितनी चाहें उतनी फ्रंट लाइन खोल सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर रहा कि भाई और मत जोड़ो, और मत जोड़ो, रुक जा, अरे भाई इतने क्यों जोड़ रहा है, अरे रुक जा। कोई रोकने वाला नहीं है। जितना चाहे बिजनेस बड़ा कर सकते हो। 140 करोड़ की आबादी है। तकलीफ क्या है, 15 लोगों की टीम होने के बाद आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं। आपको लगता है अभी जो 12-15-20 लोगों की टीम हो गई है ना, अब ये काम इनका है, ये मेरी सारी दुनिया है, अब यही जो करेंगे उससे मेरा चेक बन जाएगा। मेरे दोस्त, people who are first to quit this business are the ones who cannot do personal sponsoring. इस बिजनेस को छोड़ने वाले वही लोग होते हैं जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं। अगर आपका चेक 50,000 रुपए का आ रहा है और आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर चुके हैं, तो विश्वास कर लेना 2 साल के बाद ये 50,000 रुपए भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको देखा देखी नीचे वाला भी बंद करेगा, उसको देखा देखी उसके नीचे वाला भी बंद करेगा,
उसको देखा देखी उसके नीचे वाला बंद कर देगा। और जब कोई स्पॉन्सरिंग ही नहीं हो रही होगी तो आपका चेक कैसे बढ़ेगा? अगर आपका चेक 2 लाख रुपए महीने का भी आता है ना, तो भी आपको रेगुलर पर्सनल स्पॉन्सरिंग की जरूरत है, सो दैट आपका बिजनेस तो बढ़े ही बढ़े, आपको देखकर आपकी पूरी टीम नए लोगों को सदा जोड़ती रहे, जिससे आपका एग्जिस्टिंग चेक और बड़ा होना शुरू हो जाए। इट सेट्स राइट वर्क कल्चर इन द टीम। इससे पूरी टीम में एक अच्छा कल्चर सेट होता है। यू गेट स्टेबिलिटी। इससे आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है। और सबसे अच्छी बात है, यू कैन स्पॉन्सर वन एवर वेर एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड योर बिजनेस। आप अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग को किसी भी लेग में जोड़ सकते हैं जहां आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए। इट गिव्स मोमेंटम टू योर एंटायर टीम। जब जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हैं, पूरी टीम में एक मोमेंटम आता है, क्योंकि हर नया आने वाला व्यक्ति एक नई एनर्जी लेकर आता है इस बिजनेस में। क्या पता कोई नया व्यक्ति कल को क्राउन बन जाए और उसके क्राउन बनने से आपकी बाकी टीम में भी आग लग जाए। ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। हर नया आदमी एक नई एनर्जी लेकर आता है, लेकिन जो टीमें, जो अपलाइंस, जो लीडर्स पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं, उनका पानी ठहरा हुआ होता है, उसमें काई जम जाती है, फिर बदबू आने लगती है, वही चेहरे घूम रहे होते हैं, नया व्यक्ति नजर नहीं आता। मैं इसीलिए बोलता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति को रेगुलर पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी चाहिए। चाहे वो कहीं भी ज्वाइन करा दे, अपने किसी भी लेग में उस व्यक्ति को ज्वाइन करा दे। आपकी एक स्किल, आपकी एक हैबिट आपकी पूरी टीम में अंगार लगा देगी। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज अ गेम चेंजर। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओनरशिप एंड मास्टरी, इसके बाद मैं लेकर चलता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ओनरशिप एंड मास्टरी। यानी ये बिजनेस किसका है? ना तो ये बिजनेस मिस्टर गौतम बाली का है, ना तो ये बिजनेस मिस्टर सोनू शर्मा का है, ना तो ये बिजनेस आपके किसी अपलाइन का है। ये बिजनेस आपका है। ये बात जब तक आपकी खोपड़ी में फिट नहीं होगी, ये बिजनेस बड़ा होगा ही नहीं। आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है। ऊपर से कोई आके आपको करोड़पति बना देगा, ऐसा सोचना ही गलत है। द वंस हु टेक ओनरशिप टू देयर लाइफ आर लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। जो लोग इस बिजनेस में ओनरशिप लेना सीख जाते हैं, वो सफल होने के रास्ते पे चलते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू बिल्ड अ बिग बिजनेस आर द वंस हु वांट टू बिल्ड देयर बिजनेस विद एम्प्लॉय माइंडसेट। वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं जिनको लगता है कि ये तो मेरे अपलाइन का बिजनेस है, ऊपर वाला आएगा, प्लान दिखाएगा, मेरा चेक बड़ा हो जाएगा। कभी नहीं होगा। साइन क्या है? कैसे पता चलेगा कि आप ओनरशिप लेते हैं कि नहीं लेते? पहली बात, यू शो योर ओन प्रेजेंटेशन। क्या आपको प्रेजेंटेशन दिखाने आती है? हमको तो नहीं आती जी, हम तो अभी नए आए हैं जी, हमको तो पता ही नहीं कैसा दिखाते हैं। अरे डीएलसीबी में 50 रुपए की किताब मिलती है हिंदी में, जा 50 रुपए की किताब खरीद, 1 घंटा पढ़ ले, आ जाएगा। कौन सी साला कोई किसी को साइंटिस्ट बनाना है बाजार में जाके कि तू बना नहीं सकता? 50 रुपए की किताब खरीद, 4 बार पढ़, आ गया। सामने वाले के पास जाके उसको पलट दे, ये करना है, ये करना है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, छुट्टी। क्यों जरूरत है किसी ऊपर वाले व्यक्ति की? कोई ऊपर से आएगा, हमारे प्लान दिखाएगा? नहीं होता, नहीं है। बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, खुद जाना है बाजार के अंदर, किताब खरीदनी है, पढ़ना है, लोगों को बताना है। यू शो योर ओन प्रेजेंटेशन। यू कैन डू फॉलोअप मीटिंग, खुद ही फॉलोअप करिए और क्लोज करिए सेल्स बिना किसी की मदद के। शुरू में तकलीफ होगी, सीखोगे भी ऐसे ही। अगर ऐसा नहीं किया, जिंदगी भर बैसाखी पे चलते रहेगा मेरा दोस्त। जिंदगी भर सोचेगा कि कोई आएगा मेरी जिंदगी बदलने। कोई नहीं आएगा। तुझे खुद खड़ा होना होगा। उठ, अपने डीएलसीपी पे जा, 50 रुपए की प्रेजेंटेशन फोल्डर खरीद, पढ़ और चला जा सड़क पे। अरे आ को आ ही तो बोलना है, बा को बा ही तो बोलना है। इसमें कौन सा गणित है? किसी को साला साइंटिस्ट थोड़ी बनाने जा रहे हैं। 4 बातें सीधी सीधी कि भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, आ जाओ। कोई भी बता सकता है, अपने इनकी जरूरत ही नहीं है। आपका कैलेंडर फुल होना चाहिए कि आज मुझे यहां जाना है, आप मुझे वहां जाना है। पता चलेगा कि आप
ओनरशिप लेते हो कि नहीं। यू डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर सक्सेस और फेलियर। कैसे पता चलेगा कि तुम ओनरशिप लेते हो कि नहीं? तुम कभी जिंदगी में किसी को क्रिटिसाइज मत करो, कभी ब्लेम मत करो कि मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि ना यार उसने ना मेरा साथ नहीं दिया यार, मैं सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि यार वो मेरी सपोर्ट ही नहीं कर रहा यार। मेरे भाई, ये ओनरशिप की क्वालिटी ही नहीं है। अगर जिंदगी में बड़ा लीडर बनना है ना, तो ये चिंदी चोरी बातें बंद कर दो। मैं हमेशा अपने लोगों को एक ही बात बोलता हूं, क्या कारण है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद लोग कामयाब नहीं हो पाते? वो इसीलिए क्योंकि वो ओनरशिप ही नहीं लेते। उनको हमेशा लगता है कि कोई सोनू शर्मा आएगा और उनकी जिंदगी बदल देगा। तुम्हें सोनू शर्मा का जरूरत नहीं है। सोनू शर्मा को भी किसी का जरूरत नहीं था, इसीलिए सोनू शर्मा आज यहां पर बैठे हुए हैं। ये बात समझने के लिए कभी कभी 10 15 20 साल लग जाते हैं एक आदमी को। मेरे दोस्त, टेक ओनरशिप, डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट ब्लेम। ये बहुत ही छिछोरी चीजें हैं, ओछी बातें हैं कि तुम अपनी नाकामयाबी के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। ऐसा करके तुम अपनी ही इंसल्ट कर रहे हो कि तुम क्यों डिपेंडेंट थे किसी आदमी के ऊपर। किसने तुम्हें कहा था कि किसी की स्टपनी बन के जिंदगी भर घूमो? एक आदमी ने 2 महीना 3 महीने सपोर्ट किया, तुमको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया, तुमको सिल्वर डायरेक्टर बना दिया, तुम्हें क्या जरूरत है उसकी? अपलाइन आए, ब्लेसिंग है आपकी। ना आए, आप उसको बोलो सर आप ब्रॉन्ज बना दिए हमको, आप सिल्वर बना दिए हमको, हम करेंगे अपने आप। नहीं आता तो सीखेंगे अपने आप। टेक ओनरशिप। जब आप ओनरशिप लेते हैं ना, आप में एक बड़े लीडर बनने की पॉसिबिलिटी छुप जाती हैं। आप क्राउन डायरेक्टर होने के बाद भी जब ऊपर के लिए सपोर्ट मांगते हैं ना, तो आपका स्टार और डायमंड तो बेचारा क्या ही करेगा, सोचिए। कैसे पता चलेगा कि आप ओनरशिप लेते हैं कि नहीं? यू डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, उनको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, उनको सॉल्व करते हैं। यू डोंट क्विट ऑन द फर्स्ट साइन ऑफ सेटबैक्स और रिजेक्शंस। आप क्विट नहीं करते। जरा सी प्रॉब्लम आई, आप बोलते हैं नहीं यार लड़ेंगे यार, भागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे यार। यू रेगुलरली कॉल योर अपलायंस। आप अपने अपलाइन को रेगुलर कॉल करते हैं और उनसे काउंसलिंग लेते हैं, उनसे सॉल्यूशंस मांगते हैं। अपलाइन का ये रोल है कि आप अपने अपलाइन से टच में है कि नहीं। और मेरा तो पर्सनल ये मानना है, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जो मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का, अगर आपकी अपने अपलाइन से एक हफ्ते में एक बार भी बात नहीं हो रही, 15 20 मिनट, कि बिजनेस कैसे बड़ा होगा और मुझे क्या करना है, मैं ये चीजें कर रहा हूं, मुझे ये चीजें और करनी चाहिए, मैं आपकी सजेशन चाहता हूं, आपकी गाइडलाइंस चाहता हूं। अगर आप एक हफ्ते में 15 20 मिनट भी अपने अपलाइन से बात नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा कभी नहीं हो सकता। यू शुड टॉक टू योर अपलायंस रेगुलरली। स्टे इन टच विद योर अपलायंस। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन ही वो क्या बोलते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर है जहां से आपको पूरी की पूरी एनर्जी मिलने वाली है। और अपलाइन का मतलब वो नहीं जिसने आपको जोड़ा हो, अपलाइन का मतलब वो जो सक्सेसफुल अपलाइन हो। आपकी एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो ऊपर सफल व्यक्ति है, वो आपका अपलाइन है। उसको कॉल करके हफ्ते में एक बार तो यार पूछो कि सर मैं ये 4 चीजें कर रहा हूं, मैं ऐसी ऐसी होम मीटिंग्स कर रहा हूं, मैं और क्या कर सकता हूं। आप अपने विजडम से मुझे बताएं, अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? अगर आप एक एक महीने तक अपने अपलाइन से बात नहीं कर रहे, आपको क्या लग रहा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो आंसर है नो। यू शुड टॉक टू योर अपलायंस रेगुलरली। रेगुलरली बोले, रेगुलरली। वो व्यक्ति जो अपने सफल अपलाइन के लगातार टच में है, उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और जो व्यक्ति अपने अपलाइन के टच में नहीं है, उसको कोई कामयाब इस बुरी दुनिया के अंदर नहीं कर सकता। यू शुड कॉल योर अपलायंस रेगुलरली एंड सीक काउंसलिंग्स। नेक्स्ट, you take initiatives in organizing events. You should take initiative in organizing events and not stay as a participant only. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है। आपको इवेंट को भी ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, सिर्फ हमेशा पार्टिसिपेंट की तरह नहीं बैठना जाके।
कि जब भी इवेंट आता है मैं जाके कुर्सी पे बैठ जाता हूं। अरे भाई, हमेशा कुर्सी पे बैठेगा या कभी कुर्सी लगाएगा भी? हमेशा कुर्सी पे जाके बैठेगा या कभी अरेंज भी करेगा प्रोग्राम? इवेंट ऑर्गेनाइज अगर आप कर रहे हैं तो आप ओनरशिप ले रहे हैं। चाहे वो 10 लोगों का ही इवेंट हो, 15 लोगों का ही इवेंट हो, आपको इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने आने चाहिए। यू हैव ओन रिटन गोल्स, आपके पास खुद के गोल्स होने चाहिए कि मुझे अगले 1 महीने में ये करना है, अगले 15 दिन का ये टारगेट है, अगले 25 दिन का ये टारगेट है, अभी 5 करोड़ क्लब चल रहा है उसका ये टारगेट है, अभी 3 करोड़ क्लब चल रहा है उसका ये टारगेट है। 10 जनवरी को जब 5 करोड़ की क्लोजिंग होगी तो मेरा चेक आएगा, मैं चाहता हूं मेरा ये टारगेट है। रिटर्न गोल्स कुछ होना चाहिए आपके साथ। ठीक है? आपका बिजनेस, आपका बिजनेस है ना, तो ये आपके अपलाइन का है ना आपके डाउनलाइन का है। इट ऑल बिगिंस विथ ओनरशिप। नो ओनरशिप, नो बिजनेस। और ओनरशिप भाई साहब दी नहीं जाती, ली जाती है। और भगवान आपको तभी बड़ी टीम देगा जब आप छोटी टीम को हैंडल कर सकोगे। अगर आप छोटी टीम ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान आपको बड़ी टीम कैसे देगा? तो छोटी टीम को हैंडल करना सीखो, 10 लोगों की टीम को हैंडल करना सीखो, 5 लोगों की टीम को हैंडल करो, 3 लोगों की टीम को हैंडल करो, 25 लोगों की टीम को हैंडल करो। धीरे 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 हैंडल करते करते आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। और इस बात को याद रखना, डोंट बिकम हीरो, बी अ रोल मॉडल ऑफ योर टीम। अपनी टीम का हीरो बनने की कोशिश मत करना कि मैंने ये किया, मैंने मकान खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैं तुम्हारी सबकी बदल दूंगा। हीरो नहीं बनने का है, रोल मॉडल बनने का है। कि तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारे में अपना अपना रोल मॉडल देखे कि यार ये जो मेरा अपलाइन है ना यार, बड़ा मेहनती है यार, ये देखो कितनी मेहनत करता है, ये कितना काम करता है, ये सुबह 7 बजे से लगा होता है, रात को 12 बजे तक काम कर रहा होता है। ये होते हैं रोल मॉडल। हीरो क्या बोलते हैं? मैंने गाड़ी ली, मैंने मकान लिया, मैंने ये बनाया, मैंने गोल्ड खरीदा, मैं दुनिया की सैर पे गया। अरे ये नहीं सुनने का है तुम्हारी टीम को। तुम्हारी टीम को यह सुनने का है तुमने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्या क्या मेहनत किया है, कितने एफर्ट्स किए हैं, कितने लोगों की लाइफ तुम चेंज कर पा रहे हो। तुम्हारी टीम को यह जानना है। अरे वो तो दिख ही जाएगा, तेरी गाड़ी, तेरा मकान, तेरा पैसा सब दिख जाएगा, वो बताने का जरूरत नहीं है। बताने का जरूरत है तेरी हार्ड वर्क, कि मैं ये कर रहा हूं, अपनी टीम के लिए कर रहा हूं, ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ये सेमिनार कर रहा हूं, ये हेल्थ वर्कशॉप्स करा रहा हूं, और इतने लोगों का चेक मैंने मेहनत करके बड़ा किया है, और मैं बाकी लोगों का चेक भी बड़ा करूंगा। यानी हीरो बनने का नहीं है, रोल मॉडल बनने का है। 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तालकटोरा स्टेडियम, 20 सितंबर 2024, नई दिल्ली। मैं बहुत खतरनाक तैयारी कर रहा हूं इसकी। कोई 4,000 4,500 लोगों का हुजूम यहां पर पहुंच रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को अटेंड करें, और देखें वहां 4-5 हजार लोगों को बैठकर कि कैसे पिछले 5 साल के अंदर पूरी की पूरी जनरेशन की लाइफ चेंज धीरे धीरे हो रही हैं, कैसे नई लीडरशिप क्रिएट हो रही हैं, नए लोग आगे आ रहे हैं, नया नया अचीवमेंट हो रहा है, नई कार अचीवर आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बड़ा इवेंट है। मैं आप सबको अर्ज कर रहा हूं कि आप इस इवेंट को जरूर जरूर अटेंड करें। अभी से अपनी टिकट बुक कर लें। 20 सितंबर का फुल डे का वर्कशॉप है। इट विल स्टार्ट मॉर्निंग 10 o'clock, 10 बजे सुबेरे ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 5-6 बजे तक चलेगा। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो अभी अपना ट्रेवल प्लान कर लें। चाहे फ्लाइट टिकट करानी है तो फ्लाइट टिकट अभी करा लें, सस्ती मिल जाएगी। ट्रेन बुक करानी है तो ट्रेन बुक करा लें, अभी सस्ता हो जाएगा मामला। यानी खिचपिच नहीं होगी आखिरी में। लास्ट के लिए मत छोड़िए, लास्ट में देखेंगे यार। आज अगर आप अपनी टिकट बुक करें या कल अपनी टिकट बुक करें तो वो टिकट दिखा के भी 1 महीना बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। आप अपनी पूरी टीम को बोल सकते हैं कि मैंने टिकट करा लिया है यार, मैं तो जा रहा हूं, तू भी चल। जब आप ही के पास अभी तक टिकट नहीं होगी तो आप अपनी टीम को कैसे बोलेंगे कि इस इवेंट में चलना है? और मैंने शुरू में बताया, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इवेंट मिस करने की गलती मत करना। और ऐसे इवेंट साल में एक बार होते हैं। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एक बार होता है, ये बार बार होने वाला काम नहीं है। ये अगले साल होगा फिर, जब हम 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। हर एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट होती है।
इस इवेंट, इस एनिवर्सरी को मिस करने की गलती मत करना। जो लोग दिल्ली के बाहर हैं, मैं अभी बता रहा हूं, मेरी बात मानना। देखो, गुरु को मानना और गुरु की मानने में फर्क है। टिकट बुक करा लो अपना, सिर्फ इतना सा काम करो, अभी से अपना टिकट बुक करा और वो टिकट अपने पूरे नेटवर्क में भेज दो कि मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है। देखना, आपको देखा देखी आपके लोग टिकट बुक कराना शुरू कर देंगे और अभी से माहौल बनना शुरू होगा। स्टिल वी हैव 2 मंथ्स। ये 2 महीना ही आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगले 2 महीने खतरनाक चीजें होने वाली हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। अभी 5 दिन बचे हैं जुलाई की क्लोजिंग के लिए। 5 days टू गो फॉर जुलाई क्लोजिंग। मैं आप सबको कह रहा हूं कि 5 करोड़ क्लब क्वालिफाई करिए। ये 5 करोड़ क्लब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 करोड़ क्लब आप सबको पता ही है, इस कंपनी ने लॉन्च कर रखा है। अभी पूरे के पूरे हमारे पास पूरे के पूरे 5-7 दिन बचे हैं। 20th एनिवर्सरी, फर्स्ट एंड बिगेस्ट पूल एवर। 20 करोड़ का पूल है। पहले 6 महीने 10 करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़। यानी जो लोग नीचे के लेवल पे हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, 5 करोड़ रुपए का पूल है। अभी मैं किसी को सुन रहा था, किसी ने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बोली। किसी ने बोला कि अरे भाई, इस पूल में तो 500-700 हजार रुपया ही आएगा। अरे भाई, इस पूल में तो 500-700 हजार रुपया ही आएगा। तो, तो मुझे इतनी हंसी आती है ऐसे मंद बुद्धि फुद्दू लोगों की बातें सुनकर। मैं उनको बोलता हूं, अरे भाई, 700-800 रुपया ऐड होके आएगा या माइनस हो जाएगा तुम्हारे चेक से? 700-800 रुपया आएगा, मान लेते हैं, चलो, हालांकि ये झूठ है लेकिन मान लेते हैं। चेक में ऐड होके आएगा कि माइनस हो जाएगा? बोला जी ऐड होके आएगा। तो मैंने कहा पैसा आता बुरा लगता है? बोला नहीं, इसी बहाने तुम 5 महीने स्टेबल बिजनेस करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। हम आपको चांद दिखा रहे हैं और आप हमारी उंगली की तरफ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मंदबुद्धि होना। पूल का मतलब ये नहीं होता कि आपको मैं 5,000 10,000 का चेक देना चाहता हूं। कंपनी का मतलब ये होता है कि आप 5 महीने स्टेबल बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और वो 5 महीने का स्टेबल बिजनेस आपका पूरी जनरेशन की इनकम को सेट कर सकता है। पूल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपको एक स्टेबल बिजनेस की तरफ कंपनी ले जाए। क्योंकि अगर टारगेट होते हैं तो लोग टारगेट अचीव करते हैं। बात 10,000 20,000 50,000 के चेक की नहीं है। और देखो होगा क्या, जब 10 तारीख को चेक आएंगे ना, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे खिले होंगे और बहुत सारे वही मंदबुद्धि लोग अपने माथे पर हाथ रख के रो रहे होंगे, गलती हो गई सर, हमने तो ऐसा सोचा था सर। और उसी वक्त 10 तारीख को बहुत सारे लोग अपने चेक पूरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह भेज रहे होंगे। सवाल पैसे का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल ये है, क्या आप अपने बिजनेस को अगले 5 महीने स्टेबल कर सकते हैं कि नहीं? और दे ही रही है कंपनी 10 करोड़ रुपए, ले नहीं रही आपसे।